चलिए रिकॉर्डिंग। हाँ बता देना फटाफट में, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ। कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? फॉर्मूला है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है, log x प्लस अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के लिए आता है। हाँ तो साइन वर्स x अपॉन a लगा सकते हैं। यार ये देखो ना, फॉर्मूला चेंज हो गया ना, साइन वर्स x अपॉन a, फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं, इसमें ये लगेगा, इसमें ये लगेगा। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है। किसमें किसमें? इन दोनों। चलो मैं इसको समझा, इसको मैं समझाए। हाँ जी, हाँ तो आराम से आराम से आराम से इंटीग्रल, और यहाँ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ये कह रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ इधर पहले बताओ, क्या इस केस में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या ये वाले केस में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? डिटेल में समझा रहा हूँ थोड़ा सा। और ये अंडर रूट नहीं होता तो इस केस में ये वाला फॉर्मूला, इस केस में ये वाला फॉर्मूला लग जाता। क्यों? क्योंकि माइनस बाहर आ जाता, माइनस बाहर आ जाता। मैं इसमें माइनस बाहर ले लूंगा ना, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्या बन जाता है? आयोटा बन जाता है। इसलिए इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस से। अब क्लियर हो गया दोनों सर? ये फॉर्मूला अपने हिसाब से ही लगेगा, और इसमें भी कंडीशन होती है कि एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर के संग एक्स भी नहीं होना चाहिए। चलिए वो आप डिस्कस कर सकते हो। हाँ मगर ये अंडर रूट है तो माइनस बाहर नहीं निकल सकता। अब बताइए यार कौन से क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है? इधर कौन सा लास्ट क्वेश्चन किया था हमने? 23। तो ये तो हो गई ना, ये तो सारा हो गया फिर तो, है ना? ये वाली सारी कैटेगरी हमारी हो चुकी है ना, तो ये वाले सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 23 ये वाला नहीं, कौन सी एक्सरसाइज हमारी? फिफ्थ से करना है ना, एक्सरसाइज 7.5। चलो मैं पूरा बता देता हूँ। एक्सरसाइज 7.5 पेज है आपका 258, 75 स्टार्टिंग, पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन। मैं इसका लॉजिक बताता हूँ और इससे फिर स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। हाँ मम्मी का 7.5 स्टार्ट करनी है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। यस सर। चलिए देखिए, ये इनके संग हमने थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, भूमिका के संग बहुत जल्दी हो जाती है। एक्सरसाइज 7.5 पेज नंबर है 258। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और 6 की टेबल एक जैसी है, यानी कि 6, 12 और 18 ये 3 क्वेश्चन थोड़े यूनिक हैं। क्या यूनिकनेस थी भूमिका, आप बता सकते हो? आपको डिस्कस किया था हमने, क्या खास बात थी 6, 12 और 18 में? बाकी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इनको नहीं पता होगा अभी। सर आपको वो पता है? ऊपर का जो न्यूमरेटर का डिग्री थी वो ज्यादा थी। हाँ चलो याद है आपको, है ना? नहीं वो अलग चीज है, थोड़ा अभी समझ नहीं आएगी तो मैं अभी बताऊंगा, थोड़ी देर बताऊंगा सर ना। एक काम करना, जरा पेज नंबर खोल लेना 253, है ना? मतलब ब्लू वाला पेज देख लो यार, है ना? मैं ये लॉजिक बता रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन में ध्यान ना, ये एक्सरसाइज का जो मेन कंसेप्ट है वो है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन वो नहीं आए थे क्या आज पार्की? नहीं, भूमिका तो ऑनलाइन है। पार्शियल फ्रैक्शन का लॉजिक क्या होता है ना, ध्यान रखना। ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है, नीचे वाली चीज पे ध्यान रखना यार। नीचे वाली चीज में क्या है हमारे पास, एक्स प्लस, नहीं माइनस लगा रखा है, तो एक्स माइनस ए और यहाँ एक्स माइनस बी। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब थोड़ा पैटर्न को याद रखना भी है, समझ में क्वेश्चन से आएगा। ए अपॉन क्या लेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस ए, और बी अपॉन में क्या लेंगे यहाँ पर, एक्स माइनस बी। चला गया ना समझना। ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, तो इसको ए और बी करके अलग अलग कर देते हैं, समझो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से आएगा। अगर मान के चलिए नीचे ऐसे आ गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया x माइनस बी, तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, a अपॉन x माइनस ए, बी के नीचे क्या आ जाएगा,
बी के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और ए और बी ले चुके हैं, वो तो मैं समझा रहा हूँ, बस पैटर्न समझा रहा हूँ, बस कुछ भी खास कोई बात नहीं है। अरे सी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स माइनस बी। पैटर्न समझ आ रहा है ना। अगर मान के चलो यही चीज ऐसे आ गई कि एक्स माइनस ए का होल क्यूब हो गया और यहाँ एक्स माइनस बी आ गया, तो जरा गैस करो क्या आएगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन अब इसे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, एक्स माइनस ए का क्यूब नहीं होल स्क्वायर आएगा पहले। हाँ, फिर सी अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस ए का होल क्यूब। अच्छा, उसके बाद क्या होना चाहिए, देखो होल क्यूब वाले तीनों चीज आ चुकी हैं। अब क्या चलेगा, हाँ वहां पे क्या लिखूंगा लास्ट में, बस एबीसी आ चुके हैं, तो यहाँ लिखूंगा डी अपॉन में एक्स माइनस, तो ये पैटर्न है जरा पार्शियल फ्रैक्शन। कहीं लिख दो एबीसी, मतलब पहले एक आएगा फिर स्क्वायर आएगा फिर क्यूब आएगा। स्क्वायर है तो एक बार सिंगल आएगा एक बार स्क्वायर आएगा और फिर ये अगला वाली टर्म आ जाएगी। अब मान के चलिए नीचे ऐसे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ जी, कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और यहाँ पर मैंने लिख दिया, सपोज करो एक्स प्लस बी लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर करेंगे, अरे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका अलग होता है। क्या लिखते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या आएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ जी, ए और बी आ चुके हैं, क्या लिखेंगे हम नीचे, सी, ये लीनियर ही है, तो लीनियर के लिए क्या आएगा सी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स प्लस बी, है ना। बाकी क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, मैं सब क्यों करूंगा, है ना। चलिए भूमिका, आपको तो खैर पता ही होगा, ये सब आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लियर है आपको भी ये चीज। यस सर। हाँ, हाँ वही करो, अभी बस केवल पैटर्न ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा कि क्या फर्क होता है, कैसे इसको करते हैं, वो मैं पूरा क्वेश्चन समझाएगा ना। एक्चुअली जो चीजें हैं वो क्वेश्चन समझ में आएगी। पैटर्न थोड़ा सा बताया मैंने आपको, स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब है तो 3 बार, और क्वाड्रेटिक है तो ए और बी नहीं चलेगा, ए एक्स प्लस बी करके चलेगा। बस इतना ध्यान रखना, ताकि मैं क्वेश्चन से पूरा आपको अच्छे से, हाँ ये तो सब टेबल में है ही, इसको क्या चलो 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 लिख लो, आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बता रहा हूँ ये सारी टेबल आपके फॉर्मूले के सेट में भी और इसमें भी है। एक क्वेश्चन मैं आपसे लिखने के लिए नहीं कहूंगा, एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझना कि कैसे ए चलता है, कैसे बी चलता है, कैसे इसका फर्क नहीं पड़ता है, ये सब वो सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन से डिटेल में समझाऊंगा, 1 से लेके 23। हाँ ये समझ नहीं आएगा अभी, समझ में आएगा पहले क्वेश्चन से, अभी तो मैंने सिर्फ पैटर्न समझाया ना। तो ये इससे बात आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हो, ए क्या है बी क्या है ना। वही कह रहा हूँ, अभी समझ नहीं आएगा, समझ में क्वेश्चन से आएगा ज्यादा अच्छे से ना। मैं एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, फिर आप इससे बाद में आराम से लिखोगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, केवल 6 की टेबल छोड़ के, x+2 इंटीग्रल का निशान और dx। हाँ ये आप इससे जरा जल्दी से लिख लो इस चीज को जरा, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात ऐसी है नहीं समझाने की, टेबल दी हुई है बुक में भी और फॉर्मूले के सेट में भी, उसकी टेंशन मत लो, बस केवल तुम पैटर्न समझना, बाकी सब मैं इसमें क्वेश्चन समझाऊंगा, है ना। चलो लिख लो यार, इसको लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, अरे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही क्यों ना, मैं इसलिए ज्यादा नहीं समझा रहा इसको ज्यादा, इसको बस केवल मेन मेन लॉजिक समझाया है। अभी थोड़ी देर में मैं इस क्वेश्चन से ना तो मैं सारी चीज क्लियर कर दूंगा, जो भी कंफ्यूजन मन में चले होगे ना तो इस क्वेश्चन सारे क्लियर कर दूंगा। 6, 12 और 18 ये क्वेश्चन थोड़े ये अलग हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं और बहुत जल्दी समझ जाओ। हाँ लिख लिया हो तो बढ़ाएं आगे, क्योंकि इसमें अभी कुछ ऐसा समझने वाली बात थी नहीं, समझाने वाली चीज आपको समझ में आएगी पहले क्वेश्चन से। इसमें मैं ना भी लिखो तो भी कोई ऐसी बात इसमें है नहीं, बस बस वो क्या समझाऊंगा, हाँ वो क्या इस पैटर्न को समझाऊंगा, और इस पैटर्न से क्या फायदा होता है वो सारी चीज समझाएंगे आपको, इस क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा आपको, इजी है, बहुत इजी। और ये देखो ये अभिषेक के पास जैसे सेट है, तो देखो क्यों इसमें ना भी लिखो, देखो ये सब लिखा हुआ पास पूरा डिटेल, बल्कि मैंने अगली जो कैटेगरी है ना वो भी सारी डिटेल लिख रखी है।
ठीक ठीक। हाँ चिराग बढ़ा जाए आगे। नहीं पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन को थोड़ा आप पहले समझ लेना बहुत अच्छे से, आपको और अच्छे से सीरीज क्लियर हो जाएंगी। और ध्यान रखना है इसके नाम का, इसका नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, मगर यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये ए बी सी डी करके ही चलेगा क्वेश्चन, है ना। हाँ वो इवन तरीके से पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, इसलिए इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो प्रोडक्ट रूल है ना, वही आने वाला है। मैंने कहा ना 7.6 से ही तो प्रोडक्ट रूल चलता है। आईलेट बिल्कुल, वो भी सारा समझाएंगे, बड़ा आराम से समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों की, है ना। तो ध्यान रखना, लीनियर है तो एबीसी करके चलेगा, क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स प्लस पी। अरे आगे पीछे भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही आगे लेना है ये पीछे लेना है, ऐसा नहीं है। अरे मल्टीप्लाई में कुछ, हाँ वो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस। चल चला हटा दे रहा, बस अब जरा एक क्वेश्चन को समझ लेना, जिससे आपके जो भी मन में कंफ्यूजन चल रहा हो ना सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, और कैसे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो एक्स अपॉन यहाँ पे क्या करा मैंने, एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स प्लस टू। भाई बताओ यार, ये लीनियर है क्वाड्रेटिक है, लीनियर, ये भी क्या है लीनियर है। लीनियर के लिए क्या आता है ना, ए और बी करके चलता है। तो पहले ए के नीचे क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वन, और बी के नीचे क्या लिखूंगा, यहाँ पर एक्स प्लस टू, और इसको डाल दिया मैंने फर्स्ट नंबर। यही आऊंगा बट ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, है ना? कैसे करेंगे आप उसके बारे में समझ में आ रहा, जरा पूरा फोकस करते ना, एक समझ में आ गया, पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई आपके। फिर दो चार क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल कराऊंगा, बाकी सारे मतलब कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, एक्स प्लस वन और क्या हो गया एक्स प्लस टू। ए के संग कितना होगा, एक्स प्लस टू, और बी के संग क्या होगा, एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत तो नहीं, अभी लिखो मत, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें कोई भजन लिखने वाली बात भी नहीं है, समझने वाली बात है इसमें, ना क्लियर है मेरी बात। मैंने कहा यहीं आऊंगा, इस नंबर पे आऊंगा ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद। आप मेरे को वैल्यू निकालनी है और बी की, मेरे को सपोज को इसको जीरो बनाना है, तो क्या पुट करूं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू -1, एक्स वैल्यू क्या पुट करी -1, और सब जगह पुट करो गलत नहीं है कुछ भी। तो एक्स वैल्यू क्या पुट करी मैंने -1, ए के संग क्या हो गया -1 प्लस का 2, और बी के संग कितना हो गया -1 प्लस 1, ये तो मुझे पता था जीरो होना ही है। अरे ये तो क्या हो गया, गायब हो गया, जीरो बच गया, है ना, ये जीरो हो गया। यानी कि -1 इज इक्वल टू ए इंटू कितना हो गया 1, ए की वैल्यू क्या हो गई, बड़ा जल्दी निकाल दिया मैंने, वरना दूसरा तरीका भी है मेरे पास, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना। तो अल्टीमेटली ए की वैल्यू क्या हो गई -1। चलिए भूमिका आप बताएंगे क्या करेंगे, एक्स के लिए क्या पुट करेंगे। -2। भाई यहाँ से किसी एक को हटाएंगे तभी तो दूसरे की वैल्यू निकलेगी, है ना। अब यहाँ से क्या कराएंगे, दूसरी वैल्यू क्या लगाने का ऑप्शन है, -2, एक्स -2। वैल्यू क्या है -2, यहाँ -2, ये क्या हो गया गायब। अरे -2 प्लस 2 क्या हो गया, जीरो, गायब हो गया। यहाँ से क्या रहेंगे बी, एक्स वैल्यू क्या लगाइए -2 प्लस 1, यानी कि -1, माइनस से माइनस कट गया, और बी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक, ए और बी की वैल्यू उठा के क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई -1, और नीचे क्या हो गया एक्स प्लस 1, और बी की वैल्यू क्या हो गई 2, नीचे क्या हो गया एक्स प्लस 2। क्लियर है। अब मैं आपसे कहता इसका इंटीग्रल करो, आप इंटीग्रल नहीं कर सकते थे, और मैं कहूँ इसका इंटीग्रल करो तो आप बड़े आराम से कर लोगे। अरे इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो क्या होगा अभिषेक, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होने वाला है, अरे वापस ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखो यार मैं करूंगा नहीं सॉल्व, अरे इतनी सारी मेहनत सॉल्व करने के लिए थोड़ी करी है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको, मैं कह रहा हूँ ए और बी से समझ में नहीं आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा -x -2, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2, 2x माइनस क्या हो गया x, और 2 से 2 खत्म, देखो x, और नीचे मैं एबी से नहीं समझा सकता था इस चीज को, कैसे समझाता, नहीं समझ में आता अच्छे से। एक क्वेश्चन इसलिए पूरा डिटेल में लगा रहा हूँ, और भूमिका आपको तो क्लियर होगा, ये चीज है ना, क्लियर है आपको, और जरा क्लियर है कि नहीं। यस सर। अरे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख दिया है, और मैथमेटिक्स में जितना ऐड करें उतना माइनस करते हैं, जितना मल्टीप्लाई करें उतना डिवाइड करें, या इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, कोई गलत थोड़ी है, क्योंकि सॉल्व करके वापस वहीं पहुंच रहे हैं। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया। अब क्या बन गया, इंटीग्रल के अंदर -1 अपॉन में x+1, 2 अपॉन में x+2, और यहाँ से क्या हो गया dx।
हाँ ये क्या होता है प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है। वेरी गुड। तो माइनस को रखा मैंने बाहर कांस्टेंट होने की वजह से, 1 अपॉन में क्या करा मैंने x+1 और यहाँ dx, अरे 2 को कांस्टेंट होने की वजह से बाहर रखा। 1 अपॉन में क्या करा यहाँ पर मैंने x+2 और यहाँ से dx। चलो चिराग बोलो यार इसका इंटीग्रल ऑलरेडी कर सकते हो। क्या हो गया x+1 का इंटीग्रल भाई? अरे चलो टी मान भी लो, ऑलरेडी अगर सबस्क्राइब करते तो क्या करते, यदि आप बता सकते हो बस। अरे टी मान भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे मैंने x+1 को अगर टी मान भी लिया तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे टी मान भी लिया तो क्या हो जाएगा dt/dx बराबर क्या हो जाएगा 1। अरे समझ नहीं आ रहा, dt/t क्या हो गया log mod t, log mod t। अरे टी की वैल्यू वापस लगेगी बस। तो क्या करता हूँ मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, प्रोसेस वही काम कर रहा है। चलो इसको बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग मॉड में x+2 और प्लस का से खत्म। अरे इसको टी मान भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर वही बनेगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मान के टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास टाइम है तो डिटेल में करो, अगर नहीं टाइम है तो थोड़ा शॉर्टकट तरीका और आंसर ये सही है और आंसर पीछे ये नहीं है। मानो आंसर क्या लिख रखा है पीछे, रहा समझ नहीं रहा। इस 2 को ऊपर ले गए, इस 2 को ऊपर ले गए तो क्या बना दिया मैंने इसे x+2 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना हो गया लॉग और मॉड में कितना हो गया x+1 + c। मगर आंसर ये भी नहीं है। हाँ अरे क्या हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन। हाँ पीछे जो आंसर आपको मैच करता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो क्या दिखाई पड़ेगा आपको x+2 का होल स्क्वायर। आपको इसलिए हम कहते हैं कि कई बार आंसर आपको मैच नहीं कर रहे और आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, पीछे आंसर। हाँ अरे ये तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े लास्ट वाले क्वेश्चन ये ऐसे टू को ऊपर ले आ सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी है ना। अरे जब पावर बाहर आ जाती है तो प्रॉपर्टी के द्वारा उल्टा भी तो लगा सकते हैं। ये 2 बाहर आ जाता है log m की पावर n से, तो इसको ऊपर ले गया और log m माइनस log n क्या होगा log m बटे n, बस ये प्रॉपर्टी लगा। क्लियर है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें क्वेश्चन में। अब आप नोट कर सकते हो जल्दी से यार, अब समझ आ गया कि एबीसी सब क्यों करते हैं, है ना। बाकी मैं अब कुछ क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल आपको और कराऊंगा जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, टाइम लगता है। और 6, 12 और 18 तीनों क्वेश्चन बड़े यूनिक टाइप के हैं। मतलब इसमें जैसे भूमिका को आइडिया है, इनको पता है कि इसमें क्या खास बात है, वो आपको समझा देंगे अभी। भूमिका आपको वैसे क्लियर है, तो दिक्कत नहीं कोई समझने में। यस सर। चल तो इसको यार थोड़ा सा स्पीड से ज़्यादा नोट करना, बड़े क्वेश्चन है ना। मैं चाहता हूँ कि आज ही काफी हद तक एक्सरसाइज को मैं आपको समझा के खत्म करूँ। सेम लॉजिक है कई क्वेश्चनों का, वो आपको छोड़ सकते हैं, मतलब होमवर्क बनाएंगे, फिर कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 6, 12 और 18 इनको मैं बाद में कराऊंगा। हाँ इसको आप नोट करो यार, 6, 12, 18 को छोड़ के मैं देख रहा हूँ मुश्किल क्वेश्चन कौन सा है जो आपको कराना चाहिए यहाँ। एक मैं क्वेश्चन आपके लिए चूज कर रहा हूँ, 5th वाला क्वेश्चन। और बेटर ये है कि हिंट में सबकी दे देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 करा नहीं रहा मैं, क्वेश्चन नंबर कराऊंगा 5, हिंट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी दे रहा हूँ, कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। मेन में चीज लिख लो है ना, इसमें कि जब ये सॉल्व करने का प्रोसेस है भाई, सॉल्व है ना भाई। इसमें क्या -1 लगाया तो ये 0 हो गया, ए की वैल्यू निकल आई। -2 लगाया ये 0 हो गया, बी की वैल्यू निकल आई। तो मेन चीज लिख लो। बाकी रिकॉर्डिंग है ही, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। तो जैसे अभिषेक कह रहे हैं कोई दिक्कत थी तो उन्होंने रिकॉर्डिंग से देख लिया, ये बस फायदा है रिकॉर्डिंग का। तो आपको कोई दिक्कत है तो रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 2 की मैं सिर्फ हिंट देके छोड़ूंगा ऐसे रहा 1/x² - 9 और dx। भूमिका से तो हिंदी लेते हैं। आज भूमिका क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? सर इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिखकर फिर x माइनस 3x+3 कर देंगे। चलिए, और अभिषेक के क्वेश्चन जैसे पूछ रहे थे अभी कि किस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, उसका भी मैं आपको दूंगा। एक बार बस फटाफट आप लिख लो यारा। अच्छा भूमिका दूसरा सजेशन दो इसका यारा कि अगर मेरे को कोई कंडीशन नहीं लगी हुई पार्शियल फ्रैक्शन की तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता? हाँ जी भूमिका, आपका सजेशन कोई? अभी तो आप यहाँ पे लिख रहे हो तो इसलिए आपसे डिस्कस नहीं कर रहा अभी मैं। फिर तो बताना। नहीं, चलो सबने लिख लिया क्या? यदि अगर आपने लिख लिया है तो इसका सजेशन बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? x² माइनस, हाँ इसे क्या इन्होंने सजेशन। अरे भूमिका x² - a², सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना? ऊपर हाँ कोई वेरिएबल नहीं है और फिर x² - 1/12 हो गया, x - a अपॉन x + a, खत्म। आंसर ऑलरेडी आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में, तो फिर भी एक पेज बच जाएगा इसको करते हुए, है ना? वो केवल जब ही करना है जब पार्शियल फ्रैक्शन की एक कंडीशन लगी हो, नहीं तो हाँ 9 को 3 का स्क्वायर। मगर यहाँ यहाँ एक्सरसाइज समझाना कौन सी, पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ लगा ना पार्शियल फ्रैक्शन, तो एक बार बस फटाफट डिस्कस करता हूँ। चिराग लिख ले रहा, दो ऑप्शन बताऊँ, सारे ऑप्शन बताऊंगा, इसको पूरा नहीं कर रहा मैं। इस क्वेश्चन को पूरा नहीं कर रहा, ऑप्शन सारे बता रहा हूँ आपको क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए। तो जो चीज देखो नहीं पढ़ी वो तो दिमाग में नहीं आएगा, जो चीज पढ़ चुके हो वो तो दिमाग में आना चाहिए। हाँ यार चिराग समझना रहा, अगर पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन नहीं होती तो क्या करता मैं इसको 1 अपॉन यहाँ क्या लिखता, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर और dx। x² - a² क्या होता है 1/2a, 2a तो ना मेरा लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, आंसर आ गया। मगर कंडीशन किसकी लगी हुई है, पार्शियल फ्रैक्शन की। और पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो कैसे करेंगे, अरे इसको क्या लिखेंगे पहले x+3 और यहाँ लिखेंगे x-3, a² - b² की आइडेंटिटी है ना। अब ये थी तो क्वाड्रेटिक और क्या बन गई, लीनियर बन गई। वही तो मैंने लिखा था वहां पर कि फैक्टर होने चाहिए उसके, और फैक्टर हो रहे तो फैक्टर करो, नहीं हो रहे तो अलग बात है। अब क्या करेंगे बताओ जरा, अच्छा a अपॉन x+3 b अपॉन, हाँ b अपॉन में x-3। जब आप सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आकर के ये आंसर बन जाएगा वापस, ये आंसर बन जाएगा, है ना? ए और बी की वैल्यू कैसे आएगी, चलो तो 1 = a के संग क्या हो जाएगा x, चलो आपकी बात को और जवाब देता हूँ, b और यहाँ से क्या हो जाएगा x+3, समझ रहे एलसीएम लेने के बाद जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये वाली चीज तो इससे कट जाएगी, ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नहीं आया तो 1 अपॉन में अरे भाई तो वही चीज तो बार बार रिपीट करूंगा। अच्छा बताओ मुझे इसकी वैल्यू निकाल, तो एक बार एक्स की वैल्यू क्या लगाऊंगा यहाँ पर मैं 3, तो 1, ये क्या हो गया 0, और बी के संग कितना हो गया 3 और 3 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, बी की वैल्यू आ गई 1/6। चलो अब ध्रुव क्या लगाऊंगा तो दूसरी वैल्यू, हाँ देखो आपको आंसर बता रहा हूँ कि आंसर ये आने वाला है, एक्स इक्वल टू क्या आ गया -3, अरे ये क्या आएगा ए कैसे क्या हो जाएगा -6, डिनोमिनेटर तो पहले क्या करते, डिनोमिनेटर लगा दे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना? तो ए की वैल्यू कितनी आ गई -1/6, ए और बी की वैल्यू क्या लगाएंगी यहाँ पर, अरे -1/6, सीधे कर रहा हूँ देखो ले, लॉग मोड में क्या हो जाएगा x+3, बी की वैल्यू कितनी है 1/6, लॉग मोड में क्या हो जाएगा x-3 प्लस का 6। क्या ये आंसर सेम है कि नहीं दोनों? हाँ सही है, हमें देखना पड़ता है थोड़ा इसमें, वही तो कह रहा हूँ रिद्धि ने पहचान लिया, रिद्धि ने कह दिया देखो ये आंसर तो ये आंसर है, अरे ये भी तो 6 ही है, ये 6 ही तो है। 6 क्या ले लिया उन्होंने कॉमन, तो 1/6 क्या हो गया कॉमन, लॉग एम माइनस लॉग एन, पहले देखो ये आ गया आंसर सेम, है ना? ये मैंने सेकंड नंबर लिख दिया था, ये सब फिर भी मेरे को 4-5 मिनट लग गए क्योंकि टाइम लगता है। तो यह नहीं नहीं मैं बताता रहा हूँ,
मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अगर पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन लगी हुई है तभी ऐसे करोगे, नहीं तो डायरेक्ट कर दोगे। चलो भूमिका क्लियर है ये चीज आपको भी? यस सर। चलो नोट को रेरा फटाफट इसे। फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार डिस्कस करूंगा आपके संग, और 6, 12 और 18 को छोड़ के जो भी मुश्किल पार्ट है वो मैं आपको लगभग सारे ही डिस्कस कर लेता हूँ। सिर्फ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, लॉजिक सारे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जब तक ये लिखेंगे जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2x, और जब तक आप दिमाग लगाओ और जो नहीं लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 और यहाँ dx। दिमाग लगाएंगे जरा इस क्वेश्चन को मेरे को कैसे करना चाहिए। हाँ क्वाड्रेटिक है ये तो। सही कह रहे हो, क्वाड्रेटिक है, मगर कुछ खासियत भी है, कुछ खास बात भी है इसमें। हाँ बिल्कुल सही कहा। वही देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक का लॉजिक नहीं लगाएंगे इसमें। हाँ बस, नहीं बेस्ट था कह रहा हूँ उसमें। फिर देखो लॉजिक क्या लिखा हुआ है उसमें, विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, थोड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, यानी कि फैक्टर नहीं हो सकते, तब हम वो वाला लॉजिक लगाते हैं। और फैक्टर हो सकते हैं, हम फैक्टर करेंगे तब करेंगे इसको, है ना। चलिए द्रुप समझ आ गया था आपके नहीं? तो इसको हटाऊं पहले यहाँ से, तब आगे समझाऊं इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को भी मैं बस बस हटाऊं थोड़ा सा इसको, क्या नहीं किसकी बात कर रहे हो, इसकी कह रहे हो? अच्छा इसमें क्या दिक्कत है बताओ भाई। ये मैंने लिखा, एक्स की एक बार 3 लगाई तो बी की वैल्यू आ गई, एक बार एक्स की वैल्यू -3 लगाई तो ए की वैल्यू आ गई, ए और बी की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी, तो क्या हो गया भाई, ए तो हो गया -1/6, यानी क्या होगा dx/x+3। इसका इंटीग्रल क्या होगा log mod x+3। इसका इंटीग्रल क्या होगा 1/6 तो बाहर, log x - 3 1/6 पूरे से बाहर, log m - log n log m/n। तो सेम प्रोसीजर था, सेम प्रोसीजर था। आप बात आ रहे हैं इस क्वेश्चन को करने की, मगर देखने में तो क्वाड्रेटिक है, अभी भी क्वाड्रेटिक है, और इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो एक बार इसका आप लिखेंगे जरा जल्दी से, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि इसके जब फैक्टर हो सकते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, क्या इसका सही तरीका है करने का। और फिर इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा यहाँ पर, पहले तो आप निकाल ही लोगे, है ना। मैं क्वेश्चन कुछ मुश्किल वाले कराऊंगा आपको, ये क्वेश्चन आसान है, बस इसमें जो रिद्धि ने ऑब्जर्व किया वो सही किया बिल्कुल। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, x² प्लस, बस बिल्कुल ठीक, x² प्लस 2x प्लस x प्लस का 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हो गया x+2। 1 तो हर किसी से कॉमन आ ही जाता है, यानी कि 2 ब्रैकेट बन गए, एक x+1 और दूसरा ब्रैकेट x+2। तो ये क्वेश्चन भी कर दिया साइड में, है ना। यहाँ ऊपर कितना है 2x और नीचे कितना है x+1 और नीचे कितना है x+2 और dx। क्वेश्चन चेंज होकर ये हो गया है 2x अपॉन में कितना है यहाँ पर x+1 फिर x+2, a के संग कितना हो जाएगा x+1 प्लस b के संग कितना हो जाएगा x+2। अरे वो तो बार बार वही चीजें चल रही हैं। अरे -1 लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, ए बी क्यों लेंगे, दोनों लॉग में कन्वर्ट हो जाएंगे, आंसर आ। ये भी क्लियर है इसे आपको भी, चला क्लियर है, समझ नहीं है ना। अब मैं आपको थोड़े मुश्किल क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, जिसमें ABCDE ऐसे कई हो जाते हैं और वहां आप फंस जाते हो, वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत आती है। मैं वो वाला क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ अब आपके लिए। 6, 12 और 18 में आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा, मतलब अलग कैटेगरी है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन मुश्किल वाला हर वाले में सीधा बिल्कुल सही कह रहे हैं। a/x-1 b/x-2 c/x-3 सारे आसान हैं। बस मैं अब आपको 6, 12, 18 तो बाद में कराऊंगा। मैं क्वेश्चन एक इसी कैटेगरी का जो हम कर रहे हैं उसी में ही थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ इसको लिख लो आप। मैं क्वेश्चन नंबर 7 चूज कर रहा हूँ, जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ABC जो भी हम मानदंड की वैल्यू निकालने में, इसलिए चूज कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। x अपॉन में x² + 1
और नीचे है x माइनस 1 और यहाँ dx। फिर आप जरा ऑब्जर्व करेंगे या भूमिका आप भी बताएंगे जरा, क्या ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक है, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? नो पहले आपको सर। ये सोचना होगा, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने 7, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इनका x प्लस वन रहेगा ना, x सब प्लस x स्क्वायर x प्लस का उसको देगा। अच्छा, होल स्क्वायर कैसे बन जाएगा? नहीं मतलब माइनस वन x प्लस वन। नहीं, वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है। हर विषय माइनस होता ना, तब लग सकता था वो फॉर्मूला। अगर मैं कहता कि माइनस ही रखता है। 1 का होल स्क्वायर है, मैं इसकी बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, है ना? तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। चलो इसको हम स्टार्ट करेंगे, एक बार लिख लें जरा आप, जरा फटाफट। तो हटा दो यहाँ से, ये सब तो कर ही लिया होगा आपने, ये सब तो कर लिया होगा। पहले हटा दो यहाँ से पहले इस क्वेश्चन को। चलो देखो, इसमें है क्वाड्रेटिक, हम अगर इसके हमने पहले देखा फैक्टर बन सकते हैं क्या, बट फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है करते समय, इसलिए इस क्वेश्चन को पूरा करा रहा हूँ। एक्स और यहाँ एक्स माइनस को पहले लिख दो तो भी कोई दिक्कत, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ए अपॉन, बिल्कुल लीनियर के लिए क्या आएगा, ए बी सी डी चलता है, एक्स माइनस 1, मगर ये क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, क्या आएगा, ए आ चुका ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल सही। अरे क्या आएगा, बी एक्स प्लस सी, और नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस पर डाल दिया फर्स्ट नंबर, यही लौट के आएंगे, बट एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद। जरा समझो ना, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे तो बी एक्स प्लस सी करके चलेगा, है ना? हाँ जी, वो कोई फर्क नहीं, एक्स माइनस 1, हाँ वो एक्स प्लस तो फिर सी आ जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइए यहाँ बताओ एलसीएम क्या हो गया, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके संग मल्टीप्लाई होगा, तो ए के संग क्या चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी एक्स प्लस सी के संग ब्रैकेट लगाना, क्या चला गया, एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर गायब। चलिए हमें क्या निकालना है, एबीसी तीन वैल्यू निकालनी है। अब क्या लगाते हैं सबसे पहले, एक्स की वैल्यू, बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, जीरो करना है तो एक्स की वैल्यू क्या लगा दी, 1, तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया पूरा खत्म, जीरो हो गया। तो ए एक्स वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही, 2 हो गया, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। हाँ इधर ए की वैल्यू क्या होगा, ये 1/2, तो 1 इजिकल टू 2 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1/2। और अब आप फंस जाओगे थोड़ा सा, अब दिक्कत इसी क्वेश्चन को चूज किया मैंने, हाँ क्योंकि हमें बी और सी दोनों निकालने हैं, अभी तो यही निकला है। एक वैल्यू में अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, आप भी लगा सकते हो। एक्स वैल्यू क्या लगा दी मैंने अपनी, जीरो लगा दी अपनी तरफ से, है ना? जीरो से क्या हुआ, तो यहाँ पे जीरो, और ए क्या बन गया, 0+1, 1 ही हो गया। अरे जीरो लगाया तो बी एक्स क्या है, वो हो गया, तो सी, और जीरो लगाया तो क्या हो गया, -1। क्लियर ना, अपनी तरफ से लगाई है मैंने जीरो वैल्यू। अब इससे क्या फायदा हुआ, ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, और सी तरह के पॉजिटिव हो गया। अरे सी बराबर ही तो ये बन गया, सी, हाँ यानी कि सी भी कितना हो गया, 1/2 आ गया। और अब चलो जीरो भी लगा दी, एक मैंने यहाँ से 1 भी लगा दी, पर एक वैल्यू अभी फंसी हुई है, बी, बी अभी भी नहीं है ना, अभी भी नहीं हमारे पास। अब समझ नहीं आ रहा, अब वैल्यू कैसे निकलेगी, अब क्या करने पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अब इसमें हमें करना पड़ेगा कंपेयर, और कंपेयर क्या, सबसे बड़ी पावर कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, 0। चलो फिर एक बार समझा दो, फिर तुम्हारी बात ले लेंगे ना, फिर एक चीज क्लियर हो जाएगी ना, फिर तुम्हारा डाउट ले लेंगे, इसको रोकेंगे थोड़ी बार। फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो गया, 0, फिर इसको समझ लो, क्योंकि सही तरीका यही है, बाकी जो आप कहोगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ चिराग बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट बताना केवल, 1 नहीं आएगा, ये आएगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा ना। हाँ आप उसी पे आगे बढ़ रहा हूँ, सही कह रहे हो, अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, बी एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर एक ही बार आएगा, यानी कि बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स कोफिशिएंट क्या हो गया, प्लस का बी,
और इधर है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो इसलिए एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। अब ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस। पहले तो आपको तीनों वैल्यू निकाल दी। अब आप बताओ, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो बताओ। देखो 1 तो मैंने यहाँ से लगाई, पहली बात क्लियर है। 0 मैंने अपनी तरफ से लगा दी, एक वैल्यू फिर भी रह गई, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया है कि इस तरीके का कहीं फंस जाओ तब क्या करोगे। कोई आप एक एक अपना कोई सजेशन, मतलब सर इसमें कांस्टेंट का कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सपोज करो मान के चलो डी होता, और अब एबीसी तो निकला है, अब क्या करें। और उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर के बाद क्या लेता, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करता, और फिर भी कोई वैल्यू रह गई तो लास्ट में फिर मैं उसका कांस्टेंट भी कंपेयर करता, यानी कि इक्वेशन बनाता चला जाता, ऊपर की वैल्यू पुट करता चलता, नई वैल्यू निकलती चली जाती। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी डी ई करके भी चलता है, मगर हाँ वो भी समझाएंगे, वो भी कराएंगे। कल से आप कुछ पूछना तो नहीं था, कुछ बीच आप कुछ कह रहे थे। सर नहीं कह रहा था हाँ, कि x की वैल्यू 1 लेके इसकी वैल्यू पुट कर देते ना, एक्स वैल्यू 1 पुट करके 1 तो करेगी मैंने, फिर से फिर से, अरे चाहे एक बार पुट करो चाहे उसी चीज को दोबारा पुट कर दो, बात तो वही है ना, इक्वेशन तो। हाँ आप a और c की वैल्यू बढ़ाओ। चलो, मैं आपने कहा एक एक्स के लिए 1 पुट करो, है ना। चलो एक्स के लिए 1 पुट करते, यहाँ पे क्या आ गया 1, ये चीज क्या हो गई 0 हो गई। यहाँ पे 1 लगाओ, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2 ही तो आएगा, तो बात तो वही आएगी। तो उसी क्वेश्चन में चाहे दोबारा लगा दो, ऐसा तो नहीं कोई नई चीज निकाल के दे देगा कुछ समय, है ना। ऐसा थोड़ी है कि एक बार कर रहे कुछ और आ रहा है, दोबारा कर रहे तो कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला कुछ पे। क्लियर है मेरी बात ये। अब आते हैं इंटीग्रल पे इसके ना, हमने इसको पूरा कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल करेंगे, है ना। यहाँ मैं साइड में इंटीग्रल कर रहा हूँ। हाँ, ये की वैल्यू क्या लगा दी मैंने 1/2, और ब्रैकेट में क्या आ गया x - 1 bx + c, यानी कि -1/2x प्लस c की वैल्यू क्या हो गई 1/2 अपॉन में x² + 1 इंटीग्रल का निशान। ये जो इंटीग्रल कर रहा हूँ ना, सब आप जानते हो ऑलरेडी, इंटीग्रल को नया नहीं बता रहा जरा अभी। चलो जरा बताओ जरा, इसका इंटीग्रल क्या हो गया 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रल। log x minus बिल्कुल ठीक, बहुत सही। लॉग मॉड में क्या हो गया x - 1। अब क्या होगा, इसका इंटीग्रल करना है, और इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक होगा। ये क्या होगा -1/2 बाहर, समझ आ रहा। इंटीग्रल में क्या हो गया x अपॉन में कितना हो गया x² + 1 dx, प्लस, अरे ये भी तो बनेगा, प्लस कितना हो गया 1/2 और dx, और नीचे क्या हो गया x² + 1, यानी कि ये तो सीधे इंटीग्रल हो गया। तो ये दो क्वेश्चन बन गए एक तरीके से, एक बार इसके नीचे गया, एक बार इसके नीचे भी शिफ्ट हुआ। मेरी बात क्लियर है कि नहीं। और यहाँ इंटीग्रल हुआ, यहाँ इंटीग्रल हुआ ही नहीं है, तो यहाँ इंटीग्रल का निशान अभी भी बना हुआ है। चलो अब बताएंगे यार क्या करेंगे हम इंटीग्रल करने के लिए। ये तो हो गया इंटीग्रल, है ना, इसलिए इसकी तो बात ही खत्म करो, log x - 1। पहले चलो इसकी बात कर लेते हैं 1/2। ध्रुव बताओ यार इसका इंटीग्रल क्या हो गया, ये करा चुके हैं आपको अभी एक्सरसाइज। वो तो एबीसी की वैल्यू है, वो तो निकालोगे, है ना, वो बता देंगे पुलिस में, चल जो भी है। हाँ जी बताओ इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, फोकस करो अब। ये नहीं, टी नहीं मानेंगे इसमें, x² + a², 1/8 इनवर्स x अपॉन a। अरे ये कितना है 1, 1/a ध्यान रखना, इनटू में कितना हो गया tan इनवर्स x, और सी तो लगना ही है। मगर इसका इंटीग्रल अभी तक नहीं हुआ, इसका इंटीग्रल बताओ कैसे करेंगे। मगर यहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इसका टी से होगा, इसका टी से होगा। तो टी किसको मानेंगे यहाँ पर x² + 1 को, तो यहाँ dt अपॉन dx क्या बन जाएगा 2x, और यहाँ 2 नहीं है x ही है, तो x dx क्या बन गया एक तरीके से, है ना, dt बाई कितना हो गया 2, एक 2 ऑलरेडी बाहर है, तो क्या हो गया -1/4, ऊपर क्या बन गया dt, नीचे क्या बन गया t, और dt अपॉन डी क्या हो गया log t, और t की वैल्यू x² + 1, बस वो आंसर है ना, वो आंसर आ गया। तो क्लियर है, यहाँ से हल्का सा आप समझ सकते हो, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया, मतलब पुराना लॉजिक था, तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। और यहाँ मैं बात कर रहा था कि x वैल्यू क्या पुट कर रहा था यहाँ पर 1, फिर यहाँ x वैल्यू 0 पुट किया था, और यहाँ मैंने x² के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, है ना, और a + b = 0, ठीक है, पूरा लिख दिया। अब आप इसे लिख लीजिए ना, फिर एक क्वेश्चन और लेता हूँ बड़ा वाला, है ना, फिर आपको नया लॉजिक 6, 12 और 18 उसका समझाएंगे, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है।
क्योंकि बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं। मैं मुश्किल से मुश्किल कैटेगरी आपको सारी करा देता हूँ, जिसमें आप फंस सकते हो वो सारी कैटेगरी में करा देता हूँ। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में फंसते हो, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को बता देना, मैं पूरा कंप्लीट करा। अब मैं आपके लिए मुश्किल वाला क्वेश्चन एक और चूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन का आपको हिंट भी देंगे। सबसे लेंदी क्वेश्चन, मतलब अगर मैं 6, 12, 18 को 6, 12 और 18 को छोड़ दूं तो एक क्वेश्चन बड़ा है इसमें 15। मैं 15 क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ आपके लिए। बड़ा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों की हिंट दूंगा। हाँ लिखो, भूमिका आ जाए करो तुम 3:30। मैंने ये करो ना इस समय आजकल मैं 3:30 आ ही जाता हूँ, जिससे आपको जो भी कुछ कवर करना है एक्स्ट्रा, जैसे आपका जो भी करना है तो बता देना मेरे को। 3:30 आ जाता हूँ मैं, तो यस सर, 3:30 में वो अभी मैं 10 तक सारी क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ, फिर मैं संडे को आ जाऊंगी आगे करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम तो 4 बजे पहले निकलना पड़ेगा। अच्छा 4 से 1 मिनट। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट बैठी है ना, तो 15-20 मिनट में समझा दूंगा। एलपीपी तो खत्म करा दूंगा, एलपीपी में तुम्हारा खत्म करा दूंगा। 15 मिनट चाहिए बस मेरे को केवल। 15-20 मिनट मिल गए तो एलपीपी तुम्हारा खत्म करा दूंगा। और ए वाई तुम्हारा हटी गया, मतलब इस बार आ नहीं रहा, तो इंटीग्रल तुम्हारा बस खत्म होने की तरफ ही है। स्कूल से हटाया नहीं मतलब इस बार स्कूल में नहीं आ रहा ना आपके, यदि कह रहे हो नहीं, सीबीएसई से नहीं हटा, सीबीएसई से नहीं हटा। हाँ वो तो करना पूरा ही है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट टूल समझाना है, और प्रोडक्ट टूल के बाद दो दो एक्सरसाइज है हमारी, बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। बस केवल एक मेन एक्सरसाइज बचेगी आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल और उसकी मिसलेनियस। मतलब हमारा इंटीग्रल अब थोड़ा सा एंड की तरफ चल रहा है, जल्दी कवर हो जाएगा। इसको लिख लेना जल्दी से। फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन, और भी बड़ा क्वेश्चन इससे भी ज्यादा चूज कर रहा हूँ आपके लिए 15। कुछ क्वेश्चन की हिंट दूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। रिवाइज रिवाइज तो क्वेश्चन कर करके देखो, है ना। रिवीजन में तो 5-5, 6-6 घंटे लगना पड़ता है, यहाँ 1 घंटे के तो चलो आपको आइडिया लग गया हर चीज का ना। हाँ कौन सा वाला 15 होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का ही होल स्क्वायर होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर, तो वो फिर गलत हो जाएगा। ये गलत, ये आपने वक्त लगाया, सही सोचा आपने, मगर वो वैलिड नहीं है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है तो क्या करोगे वैसे? हाँ सर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फिर -1 बिल्कुल का सही। स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा क्वेश्चन एक और चूज कर रहा हूँ मैं आपके लिए, फिर जाऊंगा इन प्रॉपर फॉर्म पे, और फिर कुछ क्वेश्चन की हिंट दे देंगे आपको। हाँ चिराग, इसको डाल दूं यहाँ से क्या, ये तो डाल दूं इधर राइट साइड का। नहीं मतलब अलग कैटेगरी है ना, अलग कैटेगरी 6, 12 और 18 की अलग कैटेगरी है, तो उसको मैं समझाऊंगा, बट वो एक साथ समझाऊंगा सारे। अभी 15वां क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए चूज कर रहा हूँ कि इसमें वैल्यू ज्यादा निकालनी पड़ेंगी आपको, एक्स की पावर 4 -1 और dx। अब यहाँ तो क्वाड्रेटिक छोड़ो, हाँ जी कौन सी क्वेश्चन कहलाती है जिसकी पावर 4 होती है? बाई बाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक भी छोड़ो, बाई क्वाड्रेटिक आ गया, है ना। इसका तो कोई लॉजिक, 2 बार हुआ ना वो। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। नहीं हम पे है। हाँ अगर इसको वो बिना उसके करना होता तो x स्क्वायर -1 स्क्वायर। नहीं कर सकते, वही रिद्धि वही कर रहे थे। रिद्धि क्या कर रहे थे, अरे 1/x² का क्या लिखा है, होल स्क्वायर, उसमें लगा 1 का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का मतलब वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, या खुद अपने आप में एक्स स्क्वायर है। अच्छा ये क्वेश्चन जरा देखो, मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, तेरा बता ना। ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता अगर मैं यहाँ 2x लिख देता। ये सर क्वेश्चन एक्स अब 2 स्क्वायर को मिनट, टी मान लेते। हाँ अब क्या जो कितना फर्क पड़ जाता है क्वेश्चन को जरा चेंज करने पे ही। अरे यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं हम, टी। एक्स स्क्वायर को टी मानते ही 2x dx क्या बना देता है इसको, dt। अरे ऊपर क्या बन जाता है तेरा, dt, नीचे क्या बन जाता है यहाँ t का होल स्क्वायर, यहाँ 1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, 2 लाइन में खत्म, है ना। मगर यहाँ ऐसा हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मगर मैं यहाँ समझे क्या समझा रहा हूँ, तो मैं पार्शियल
हाँ नहीं रुक जा चलो चलो आपको लिखने दो फटाफट जरा। सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। बाकी आप सही सोच रहे हो, भूमिका भी सही बता रहे हैं और रिद्धि भी बिल्कुल सही करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ये सही तरीका। ध्रुव आप बताओ क्या स्टार्टिंग करेंगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से। प्रोसेस कर चलो सोचो यार आपने। कॉमन ले लिया तो जो अंदर है उसको जीरो कर दिया इनकी वैल्यूज अच्छा ए बी और सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना। तो एक बार एक्स की वैल्यू क्या लगा देंगे, 1 लगाइए अब तो ये वन लगाने से। अच्छा हाँ वन, हाँ ठीक है। एक बार एक्स वैल्यू क्या लगेगी, -1। अच्छा एक बार एक्चुअली जीरो अपनी तरफ से लगा देना और फिर भी फंस जाओ तो कंपेयर करना। ये लेंदी है, मुश्किल नहीं है। तो रिद्धि काफी हद तक आगे पहुंच गए इस क्वेश्चन को लेकर के, काफी तक इन्होंने आगे निकाल लिया। चला आगे हटाएं क्या थोड़ा सा। ये काफी हद तक इस क्वेश्चन को आगे ले गए हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ध्रुव 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आप क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये कह रहे हो, ये सही कह रहे हो। फिर एक्स स्क्वायर +1। चलो अब बताओ क्या करेंगे, अब आगे बताओ। यहाँ तक आप बोल रहे हो सही। सर अब x² - 1 का भी 2 फैक्टर कर देंगे। नहीं अब आगे बताओ तो सही है, आगे बताओ। हाँ दोबारा लगेगा, बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, ये सही सोच रहे हो। फिर dx तो यहाँ क्या बन जाएगा, x+1 x-1 और x² +1। भूमिका आज आए कैसे नहीं, अकाउंट सेल क्लास में भी नहीं आए, आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो। सर मेरी तबीयत खराब है। अच्छा हाँ जी, अब क्लियर फैक्टर हो गए सारे इसके। अब इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्यों, पीछे प्लस का निशान आ गया, इसलिए फैक्टर नहीं हो सकता। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी है बस, है ना। एक होता है समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। चलो चला, हाँ कुछ हटाए इसको क्या। चलो हाँ जी, ध्रुव बताओ यार कैसे स्टार्टिंग करेंगे आगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से। हाँ भाई 1 में क्या है हमारे पास, x+1, फिर कितना है x-1 और फिर क्या है x² +1। a में क्या रहेगा x+1, b में क्या रहेगा, लीनियर है जाना ना, बड़े क्वाड्रेटिक आ गया। ए और बी आ चुके हैं ऑलरेडी, cx+d। अभी वो ना चीजें देखो, शुरू में आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या एबीसीडी बता रहे हैं, अब समझ में आना शुरू हो गया होगा। क्वाड्रेटिक है, ए और बी तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और क्वाड्रेटिक के लिए ax+b या bx+ या cx+d। अरे ए और बी ऑलरेडी आ चुके हैं तो cx+d लेंगे। आगे लिखो तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपने एडजस्ट करेगा, है ना। आप बताओ इसका एलसीएम लेने पे क्या होगा, ए की संख्या आ जाएगा x-1 x² +1, बी की संख्या हो जाएगा x+1 x², जो है वो कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा cx+d, और क्या बन जाएगा ब्रैकेट में x+1 और x-1। मैं इसलिए नंबर डाल के देता हूँ, यही लौटना है। बट एबीसीडी की वैल्यू निकालने के बाद मैं कुछ वैल्यू निकालूंगा, बाकी छोड़ दूंगा, है ना, क्योंकि इंडिया पुराने लॉजिक से चलेगा एकदम। की वैल्यू क्या लगाई मैंने, 1। तो 1 तो ये 0, ये भी क्या हो गया 0। अरे यहाँ से बी की वैल्यू निकालेगा ये, बी 1+1 कितना हो गया 2, और ये भी कितना हो गया 2। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1/4। कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत है तो डिस्कस करो यार। हाँ जी, अब अगला ऑप्शन क्या लगाएंगे, एक्स की वैल्यू। अब -1 लगाएंगे। -1। -1 यानी कि x+1 वाली टर्म 0 होंगी, ये भी खत्म ये भी खत्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। ए, अरे -1 कितना हो गया -2, -1 का स्क्वायर 1, 1+1 कितना हो गया 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई -1/4। दो आंसर निकल चुके हैं, और अब लगाने का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, अरे एक्स स्क्वायर बराबर -1 ही लगा सकते, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं, वो कॉम्प्लेक्स। हाँ मतलब 0 लगाने का ऑप्शन है, मतलब यहाँ मैं सोच रहा कि x² +1 से कुछ नहीं आने निकलने वाला। क्या लगाई हमने अपनी तरफ से 0, ये तो 1 ही रहेगा। अब देखो 0 में थोड़ा समझ के चलना, ये 0 हो गया, ये -1 × 1 यानी कितना हो गया -1। एक्चुअली 0 लगाओ ना, ये क्या बचा, ये क्या बचा, मल्टीप्लाई होके, ठीक है ना। तो वही कर रहा हूँ, ओके नई बात नहीं कर रहा। बी
एक्स वैल्यू क्या लगा रहा हूँ 0, क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, 1 इंटू 1 1, अरे 1 ही तो बन गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ एक्स वैल्यू 0, सी गायब हो गया, क्या बचा डी, और एक्स वैल्यू क्या लगा रहा हूँ मैं 0। कौन सा वाला, ये वाला, अच्छा ऊपर वाला, ये लो उसका पैकेट बनाया था ये लो यहाँ। हाँ मैं क्या करता, एक्स वैल्यू 0 लगा रहा था, अरे 0 लगाते ही तो सी गायब हो गया डी। अब 0 लगाया, ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया -1, 1 इंटू -1 -1। क्लियर है, मेरे पास ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी है, तो क्या निकाल देगा, इसको डी निकाल देगा, है ना। तो डी को मैं इधर ले आता हूँ, ये चलो पहले लगा देता हूँ, बाद में निकाल देंगे। -6, पहले डी तो निकाल लूं भाई, ए और बी निकाला, पहले डी निकाले, फिर सी के बारे में सोचेंगे। -6 यानी कितना हो गया, एक तरीके से प्लस का 1/4, बी का मतलब क्या हो गया 1/4, और माइनस का क्या हो गया डी। अरे मैं डी को इधर ले आया, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 2/4, 2/4 का मतलब कितना हो गया 1/2 -1। अरे 1/2 -1 यानी कि डी की वैल्यू क्या हो गई, एक तरीके से -1/2। सिंपल कैलकुलेशन करिए, है ना। मगर अभी भी क्वेश्चन फंसा हुआ है, ए बी डी आ गया, बट मेरे को सी भी चाहिए। अब मेरे पास लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे बड़ी पावर देखो इसमें कौन सी होगी, बिल्कुल ठीक, सबसे बड़ी पावर कंपेयर करना जल्दी एक्स की पावर 4। एक्स क्यूब को कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स क्यूब। अब यहाँ एक्स क्यूब है नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर एच 0। यहाँ एक्स क्यूब देखो कब आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, तो क्या आएगा एक्स क्यूब, और ए का मल्टीप्लाई जब एक्स क्यूब से होगा तो कोफिशिएंट क्या बन गया ए। ठीक है, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के संग बी आएगा, तो प्लस का क्या लिखा जाएगा बी। यहाँ जरा देखो ज्यादा बेटर है, पहले ऐसे इसको ऐसे लिख लो, अरे ये सी एक्स प्लस डी है, और यहाँ क्या है ये एक्स स्क्वायर -1 है, बनेगा यहाँ पर भी। अरे यहाँ सी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो क्या बन जाएगा सी एक्स क्यूब, सी एक्स क्यूब यानी कि प्लस का क्या हो गया सी। ए और बी दो वैल्यू ऑलरेडी है मेरे पास, अरे चांस की बात है कि सी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। क्यों 0 आ गई, अरे ए की वैल्यू क्या लगाई मैंने -1/4, बी की वैल्यू लगाई 1/4, ये खत्म, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0। अब तक कर ही लो गया, इंटीग्रल तो पुराने लॉजिक से है, बस बस ये दोनों में लॉग लगेगा, इन दोनों में तो लॉग लगेगा। और यहाँ सी की वैल्यू जब 0 लगेगी तो डी की वैल्यू कितनी है -1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको लॉग नहीं लगेगा, इसका इंटीग्रल ठीक क्यों लगाएंगे, अरे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1/a, और tan इनवर्स x यानी कि इसका इंटीग्रल सिर्फ tan इनवर्स x आएगा, -2 बाहर। क्लियर है बात नहीं, चलो ये भी बड़ा क्वेश्चन था, ये खत्म होगा, तो डिस्कस करना है कहीं पर भी तो बताएं। और मैं अब समझाने जा रहा हूँ आपको 6, 12 और 18 का लॉजिक, फिर उस क्वेश्चन इसको नोट करो यार, थोड़ा जल्दी कर लेना, है ना, नोट करने में जल्दी कर लेना जरा सा, क्योंकि छठा क्वेश्चन या 12 या 18 कोई भी ले लो एक क्वेश्चन, उसको हम फिर थोड़ा सा आराम से डिटेल में समझाएंगे, क्या खासियत है, क्यों मैं छोड़ रखा हूँ उन क्वेश्चनों को, कैसे हम पहचानते हैं। अगर आपने वो लॉजिक नहीं पहचाना और आपने क्वेश्चन को बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया, आगे जाके क्वेश्चन फंस जाएगा, गलत भी नहीं आता, इसमें आंसर निकलता ही नहीं है। 6, 12 और 18 तीनों क्वेश्चनों की जो स्टार्टिंग है, आंसर निकलेगा ही नहीं, इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपका आंसर निकलेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि एग्जाम में कुछ गलती हो गई है आपसे, और गलती ये होती कि स्टार्टिंग ही गलत है उसके, इसलिए वो आंसर नहीं निकलता है, मतलब कोई फॉर्मूला उसका नहीं। हाँ आप बताओ, तुम बताओ, ये वाला कंपेयर पहले समझ आ गया एबीसी वाला, फिर समझ आया कि ए की वैल्यू -1/4, बी की वैल्यू 1/4 लगाई, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, ये सारी वैल्यू उठ के यहाँ लगेगी, तो ए की वैल्यू -1/4 बाहर, log x प्लस 1 इसका ऑलरेडी बताया इंटीग्रल होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। बी की वैल्यू क्या है 1/4, log x प्लस 1 इसका इंटीग्रल हो जाएगा। जब सी की वैल्यू 0 लग गई तो क्या बचेगा डी, और डी कितना है -1/2, वो तो डी यहाँ से है। मैंने कहा इसका इंटीग्रल log से नहीं होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, यानी कि tan इनवर्स x बन जाएगा इसका इंटीग्रल, बस ये बताया था। इजी है, देखो पुरानी चीजें सारी रिपीट होंगी। अरे मैंने अगली क्लास में प्रोडक्ट में बताने जा रहा हूँ, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई बात है, पर प्रोडक्ट में बताना ढंग से,
बाकी पुराना लॉजिक सारा आपका चलता रहेगा, इसलिए पुराना लॉजिक पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और उसके बाद की जो 2 एक्सरसाइज हैं वो तो एक क्लास में 2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, इतनी इजी है। सिर्फ लिमिट लगाना बताना है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ा रहे हैं, फिर शुरू हो जाएगा आपका 7th एक्सरसाइज से डेफिनिट इंटीग्रल। हाँ हाँ, ऊपर के हटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ 6 वाला तक, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ 6 वाला। और 6 वाले क्वेश्चन को लिखते मतलब आप करते समय लिखेंगे नहीं तो समझेंगे बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन 6, हाँ लिख लो क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा। 6 में जब भी स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसमें नया लॉजिक है ना, नई चीज है, नई चीज समझाना है। और ये आइडिया भूमिका को तो है, आपको आइडिया है कुछ दीदी इसमें क्या खास बात है? मतलब आइडिया नहीं है तो फिर नहीं बता पाओगे। भूमिका को तो इसका थोड़ा बता चुके हैं। नहीं वो चीज नहीं है, कुछ खास बात पर लिख लो यार, लिख लो यार फटाफट, फिर इसको डिटेल में समझाएंगे। 6, 12 और 18 इन तीनों क्वेश्चन में क्या खास बात? लिख लिया हो तो बता देना एक बार, है ना, रेस्पॉन्स करना यार। तो मैं तुरंत इसको 6 वाले को स्टार्ट कर रहा हूँ और टाइम के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सबसे लेंदी क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज का वो है 18वां क्वेश्चन। तो अगर टाइम होगा तो मैं 18 क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, 18 नहीं कराऊंगा तो कुछ क्वेश्चन की हिंट दे दूंगा आपको, जाना है फिर तो इसी क्वेश्चन को लास्ट रखना पड़ेगा क्योंकि 6 तो बच चुके हैं, 6 तो बच चुके हैं। हाँ लिख लिया क्या आपने यार? थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दिए प्री बोर्ड के हिसाब से, है ना, प्री बोर्ड में टाइम नहीं मिलने वाला अब जरा भी आपको रिवीजन करने का। मतलब जो भी आपको करना है फटाफट रिवीजन करिए सब सब, क्योंकि तो सिलेबस जो रहता है उसको भी कराएंगे आपको। तो प्री बोर्ड में थोड़ा दिक्कत आती है कि रिवीजन का टाइम आपको काफी कम मिलता है, इसलिए फर्स्ट प्री बोर्ड में कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम हो सके रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दें। संडे को तो हमारी होती है और डेली मैं थोड़ा आधे घंटे पहले आ जाया करूंगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कत है आपको, कहीं भी आंसर मैच नहीं कर रहा है या कहीं भी दिक्कत है आपको किसी भी तरह की, वो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी ध्रुव, जरा लिख लिया हो तो स्टार्ट करें, चला स्टार्ट करें। हाँ ये ध्रुव चला, लिखना नहीं है अभी, पहले समझ लेना अच्छे से। और ये तो फिर वैल्यू निकालना तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए तो निकाल ही सकते हो। एक 6 के बाद 12 है और एक क्वेश्चन है 18। बेटर ये है कि कंपेयर कर रहा हूँ तो 12 भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कराना तक एक ही है आज। यहाँ 12वां जो क्वेश्चन है वो है आपका x³ + x + 1, डिनोमिनेटर में x² - 1। 18वां क्वेश्चन जो है वो है x² + 1 x, नहीं नहीं हिसाब तो हो ही नहीं सकता, मैं कंपेयर होता हूँ कि क्या खास बात है इन क्वेश्चन में। बुक तो आपके पास है ही, सारे क्वेश्चन कंपेयर करना है रहा, और इन 3 क्वेश्चनों को कंपेयर करना, तीनों में क्वेश्चन में क्या खास बात है। हाँ ये ना, पहले मैं 6ठे वाले क्वेश्चन को अच्छे से लिख रहा हूँ ना, ये तो थोड़ा लिखने का तरीका सही नहीं है इनका। क्या करेंगे, माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बन गया x² - 1। अब ये एक्चुअली क्या है, x - 2x² है, और जब माइनस बाहर लिखूंगा तो क्या मैं इसको 2x² - x लिखूंगा, और माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ dx बन गया। मैं कुछ नहीं कर रहा, x को पॉजिटिव बना दिया है, मैं कुछ खास करने के लिए। अब बात आ रही है कि क्या खास बात है इन 3 क्वेश्चनों में। न्यूमरेटर की पावर देखो कितनी है, 2 है, जैसे डिग्री कहते हैं, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 2 है। न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 3, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या आएगी, 4, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 आएगी। इन 3 क्वेश्चन के अलावा जितने भी क्वेश्चन है उसी पे आ रहा हूँ, इन 3 क्वेश्चन के अलावा देखोगे हर क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या थी, हमेशा छोटी थी।
ऊपर एक्स था, नीचे एक्स स्क्वायर था, ऊपर एक्स स्क्वायर था, नीचे एक्स क्यूब था। यानी कि इन 3 क्वेश्चन के अलावा न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी थी। इस फॉर्म को कहते हैं हम प्रॉपर फॉर्म, ये कहते हैं इसको प्रॉपर फॉर्म। अगर मान के चलो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है, या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, दोनों केस में ही इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म। इसको प्रॉपर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। इम्प्रॉपर फॉर्म वाला क्वेश्चन डायरेक्ट डिसाइड नहीं होगा, पहले स्टेप में उसे हम क्या करेंगे, इसे हम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद तो सेम जैसे चलता है वैसे चलता है। यानी कि एक स्टेप बच गया, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बात आ रही है प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, डिवीजन का स्टार्ट करेंगे, और प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है फिर इसका इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। चलो अब मैं पूरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, छठा। तो पहले आप समझ आ गई कि 6 बार 18 में क्या खास बात थी, है ना। अब मैं इन क्वेश्चन को हटाऊं क्योंकि ये करना तो एक ही क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, डिवीजन। डिवीजन तो आप जानते हो, डिवीजन यहाँ ले रहा हूं मैं 2x² माइनस एक्स, और ये चीज क्या कहलाती है हमारी, डिनोमिनेटर मतलब डिवाइजर। डिवीजन के हिसाब से क्या कहते हैं, डिवाइजर, इसको डिविडेंड। डिविडेंड ये डिवाइजर, और ये अंदर क्या आएगा हमारे पास, डिविडेंड। ऊपर जाएगा उसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट, नीचे रिमाइंडर। ठीक है, 2x² में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, x² आ जाए, नहीं 2 से तो 4 हो जाएगा। 2x² में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 9th क्लास में लेके आपको अब 1/2 है ना, क्या मल्टीप्लाई करूं 1/2, ये टर्म आ जाए, ये 9th क्लास में चला गया एक तरीके से। आप 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बन गया, x²। लिखना हो जरा समझना पहले बहुत अच्छे से, x का मल्टीप्लाई इससे हो गया, क्या हो गया, x/2, बट ऊपर x नहीं है तो साइड में लिखो माइनस का x/2। तो क्लियर है कि नहीं भाई, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, x है ही नहीं तो x को अलग से लिख दिया। अब क्या करते हैं, साइन चेंज करना कंपलसरी होता है, माइनस और ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया कैंसिल। मगर लिखने का तरीका होता है, पहले x लिखेंगे बाद में कॉन्स्टेंट आएगा। तो यहाँ क्या बच गया वेरिएबल में, x/2, नहीं डिवीजन कर रहा हूँ, x/2 प्लस का आ गया, फिर ऊपर से कॉन्स्टेंट -1। अब जरा समझना कि ये जो पावर है कितनी है x की, 1, ये क्या है 2, यानी कि क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो और अच्छे से करके दिखा रहा हूँ, अगर कहीं 7/2 लिखा हुआ है और 2 से मैंने 7 को क्या करा, डिवाइड किया, यानी क्या लिखूंगा, 2 3 क्या हो जाएगा 6, क्या हो गया 1। अरे 7/2 को मैं 3 + 1/2 भी तो लिख सकता हूँ, 3 + 1/2। अरे तो अल्टीमेटली आ तो 7/2 ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कोई नई चीज हो गई कुछ। क्लियर है कि नहीं मेरी बात ये, बस अब मैं थोड़ी देर में इसको लिख करके क्वेश्चन को एंड कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है मेरी, चलो अब मैं इसे कर रहा हूँ। हाँ जी, तो बताओ अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, दिस प्लस दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस प्लस में क्या हो गया 1/2 प्लस x/2 -1 अपॉन में 2x² माइनस एक्स, और इंटीग्रल का निशान और dx। अरे सॉल्व करोगे वापस नहीं पहुंच जाओगे, सॉल्व मैंने क्वेश्चन लिखने का तरीका चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ कोई। लिखने का तरीका होता है दिस प्लस दिस अपॉन दिस, यानी क्वोशिएंट प्लस ये रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। वो तो मैं यहाँ से समझा ना, जैसे मैं कहा था 7/2 है, और 2 से मैंने 7 को डिवाइड किया तो 2 3 6। अरे 7/2 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1/2, 3 2 6 + 1 7/2। यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हो अपनी बात को। मैं फिर कह रहा हूँ उसको सॉल्व करूंगा वापस यही पहुंच जाऊंगा मैं, है ना। आप सॉल्व नहीं करना है इसको, क्या करना है, देखो 1/2 तो है ही, यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया x-2, और नीचे क्या आ गया 2, ये वाला 2 नीचे आ गया। अरे यहाँ x से क्या आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 2x - 1 और dx। क्लियर है क्या तक नहीं। अब प्लस माइनस में इंटीग्रल क्या होता है अलग अलग, यहाँ 1/2 और dx का इंटीग्रल क्या हो गया x। ये जो 2 है वो क्या आ गया बाहर, ये वाला 2, इंटीग्रल में क्या बचा है यहाँ पर x - 2, और नीचे क्या बचा x,
और यहाँ क्या बचा 2x माइनस 1 और dx, और इसको डाल दिया मैंने फर्स्ट नंबर। क्लियर कि नहीं आता? यहाँ इंटीग्रल हो भी गया, इंटीग्रल क्वेश्चन हट गया। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अरे जो अब तक के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बन गई है ना। यहाँ क्या करने वाला हूँ, x माइनस 2x और ब्रैकेट में क्या करेंगे 2x माइनस 1, तो a अपन क्या लिखेंगे x, अरे ये भी तो लीनियर ही है, प्लस क्या लिखेंगे इसको b अपॉन में 2x माइनस 1, इसको डाल दिया मैंने सेकंड नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर ऑलरेडी डाल चुका हूँ उसको। ये वाली चीज देखो 1/2 तो बाहर आ गया, dx का इंटीग्रल x हो गया, इंटीग्रल का निशान लगा दिया, x माइनस 2 है ही, और 2 को मैंने बाहर रख दिया क्वेश्चन होने की वजह से ये, अरे ये क्वेश्चन अब तक के क्वेश्चन बन गए सारे। अब यानी कि फिर समझो कितना लेंथी प्रोसेस है ये, मैंने डिवीजन करा है, प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, अब ए बी और बी की वैल्यू निकलेंगी, तो ये दोनों के क्या होंगे इंटीग्रल होंगे, और यहाँ लग जाएंगे प्लस का सी करके आंसर निकल आएगा। हाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, इंटीग्रल के बड़े बड़े क्वेश्चन है, मिसलेनियस के देखो एक एक क्वेश्चन 2.5 से लेकर 3 पेज तक का एक क्वेश्चन है। तो मैं क्योंकि इनको ध्रुव को जाना ही 6-11 हो चुके हैं, मैं इस क्वेश्चन को आज यहीं छोड़ रहा हूँ, और मैं इन प्रॉपर फॉर्म का ये कहोगे या ये जो आप कहोगे, या 18 क्वेश्चन ले लेंगे सबसे लेंदी, उसको मैं पूरा आपको अच्छे से आंसर मैच करा के दिखा दूंगा। बिल्कुल तो क्यों नहीं आते, करा क्यों रहे हैं, अरे इससे भी ज्यादा मुश्किल मुश्किल आते हैं। देखो बोर्ड का मामला है, कुछ पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ देखो कह तो देते हैं चांसेस कम है, मगर गारंटी नहीं ले सकते ना, गारंटी क्या ले सकते हैं। और भूमिका क्लियर है आपको? यस सर। चलिए फिर है ना, क्लास को यहीं पर एंड करेंगे आज। ओके सर, लीव कर रही हूँ। हाँ फिर लिखो, दोबारा समझे ना कि क्वेश्चन को देखो पहले कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो पहले क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कब तक करेंगे जब तक ये पावर इससे छोटी ना आ जाए, जैसी छोटी आए डिवीजन तो यही रोक देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे दिस प्लस दिस अपॉन दिस, यानी क्वोशंट प्लस डिवाइड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये लिखा, तो फिर तो पुराना क्वेश्चन बन गया, फिर क्वेश्चन बन गया पुराने वाला, है ना, पुराने वाले तरीके से चलेगा। बस तो वो सॉल्व होगा, है ना। तो देखो ए और बी की वैल्यू निकलेगी, और इसमें एक गलती जो स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं, इसका इंटीग्रल क्या होगा, सपोज एक वैल्यू जो भी आ गई, इसका इंटीग्रल क्या होगा log x, एक वैल्यू जो भी है, b की वैल्यू चलो जो भी है x y z, इसका इंटीग्रल क्या होगा, बस यही होगा या कुछ और भी होगा। इसमें स्टूडेंट ज्यादातर गलती करते हैं कि 1 अपॉन में अगर 2x माइनस 1 है तो इंटीग्रल इसका कर देते हैं log, और 2x माइनस, मगर 2x माइनस 1 का 2 और आएगा, इंटीग्रल में वो क्या आता है डिवीजन में, बस इसका ध्यान रखना है ना। टी मानना जरूरी नहीं है, पर अपने दिमाग में रखना है कि 2x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1 नहीं आएगा 2 आएगा, और 2 इंटीग्रल में डिवीजन में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको भी खत्म करेंगे और प्रोडक्ट टूल स्टार्ट करेंगे, कोई क्लास स्किप ना करें, प्रोडक्ट टूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगे